या इसके पीछे छुपा है कोई बहुत बड़ा रहस्य? क्यों महादेव को चढ़ाया जाता है जहरीला धतूरा, जबकि बाकी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं फूल, फल और मिठाइयाँ? क्या इसका संबंध समुद्र मंथन से है? क्या महादेव ने सच में विष पीने के बाद धतूरा स्वीकार किया था? और क्या भांग का संबंध सीधे शिव के ध्यान और तांडव से जुड़ा है? आज की इस कथा में हम जानेंगे महादेव और भांग धतूरे का वह रहस्य जो केवल परंपरा नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सबसे गहरे आध्यात्मिक संकेतों में से एक है। और इस कथा के अंत तक आप शिव को पहले से बिल्कुल अलग रूप में समझने लगेंगे। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं पावर ऑफ पेजेस। हिमालय की ऊंची चोटियों पर, जहां चारों ओर केवल बर्फ थी, जहां हवाएं भी मौन होकर बहती थीं, वहीं कैलाश पर्वत पर विराजमान थे स्वयं महादेव। उनकी आंखें बंद थीं, संपूर्ण ब्रह्मांड शांत था और उनके शरीर पर लिपटे थे नाग। जटाओं से बह रही थी गंगा, भस्म से ढका शरीर, और गहरे ध्यान में बैठे थे देवों के देव महादेव। महादेव का स्वरूप हमेशा से संसार के लिए रहस्य रहा है। वे राजा होकर भी भिखारी जैसे दिखते हैं। वे संहारक होकर भी सबसे बड़े दयालु हैं। वे महलों में नहीं, श्मशान में निवास करते हैं। और सबसे आश्चर्य की बात, जहां सभी देवी देवताओं को सुगंधित पुष्प चढ़ाए जाते हैं, वहीं महादेव को चढ़ाया जाता है भांग, धतूरा और बेलपत्र। लेकिन आखिर क्यों? इस रहस्य की शुरुआत होती है समुद्र मंथन से। बहुत समय पहले, जब देवता और असुर दोनों अमृत प्राप्त करना चाहते थे, तब क्षीर सागर का मंथन शुरू हुआ। मंदराचल पर्वत बना मथनी और वासुकी नाग बना रस्सी। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर, और शुरू हुआ समुद्र मंथन। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी माता, चंद्रमा और कई रत्न। लेकिन तभी अचानक समुद्र से निकला एक भयंकर विष। इतना भयानक विष कि उसकी अग्नि से पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। देवता घबराने लगे, असुर भय से कांप उठे। धरती पर हाहाकार मच गया। उस विष का नाम था हलाहल। हलाहल इतना शक्तिशाली था कि यदि उसकी एक बूंद भी पृथ्वी पर गिर जाती तो संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाती। तभी सभी देवता भागते हुए पहुंचे कैलाश पर्वत। हे महादेव, हमें बचाइए, सृष्टि विनाश के कगार पर है। महादेव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उन्होंने देखा पूरा ब्रह्मांड भय में डूबा हुआ है। और फिर बिना एक पल सोचे महादेव ने वह संपूर्ण विष अपने हाथों में उठा लिया। माता पार्वती चौंक उठी। स्वामी, यह विष आपको